हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव विथ आंसर दिखाने वाले हैं। तो आप मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगता है आप कमेंट करके बताइएगा। और आपको जानकारी के लिए बता देते हैं कि इससे पहले इसी तरह से 1, 2, 3, 4 चैप्टर का अपलोड किया हुआ, उसको भी आप जा कर के देख सकते हैं। और सारे सब्जेक्ट का आपको इस चैनल पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और आपको बता देते हैं कि इस चैनल पर आपको NDA, CDS, JPSC, JSSC सब का भी क्वेश्चन पेपर मिलेगा आंसर के साथ। तो मेरे चैनल से आप ज़रूर बने रहिए। और आज का ये जो सेशन है आप कमेंट करके बताइए कैसा आपको लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इसका आंसर हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिखाने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसमें कह रहा है द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इनसाइड अ बार मैग्नेट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इसके बाद आगे चलें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, अ मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड फ्रॉम। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है, साउथ टू नॉर्थ। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसमें देखिए लिखा हुआ है अ मैग्नेटिक नीडल इज केप्ट इन अ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेज। तो इसका जो ऑप्शन से हो जाएगा वो सी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें देखिए लिखा हुआ है द एंगल ऑफ डिप एट पोल्स इज। तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पर है और बाकी का भी 2 ऑप्शन आपको दिखाते हैं। 2 ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसमें देखिए लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज द मोस्ट सुटेबल फॉर मेकिंग अ परमानेंट मैग्नेट। तो ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, स्टील। इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा हुआ है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैग्नेटिक सस्पेक्टेबिलिटी नेगेटिव। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है अ सेंसिटिव मैग्नेटिक फील्ड इंस्ट्रूमेंट कैन बी इफेक्टिवली शील्ड फ्रॉम द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाय प्लेसिंग इट इनसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 8। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक मोमेंट इफ अ होल इज मेड एट द सेंटर ऑफ अ बार मैग्नेट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए लिखा हुआ है 3 नीडल्स N1, N2 एंड N3 आर मेड ऑफ अ फॉर मैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक एंड अ डाईमैग्नेटिक सब्सटेंस रिस्पेक्टिवली। अ मैग्नेट व्हेन बाउट क्लोज टू देम विल। तो राइट आंसर इसका जो होगा वो डी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें देखिए लिखा हुआ है व्हाट इज द वर्क डन बाय द मैग्नेट ऑफ मोमेंट m if it is rotated through 360 डिग्री इन मैग्नेटिक फील्ड B। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द नेट मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम ऑफ अ डायमैग्नेटिक मटेरियल। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसमें लिखा व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक सस्पेंसिबिलिटी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, नो यूनिट्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका है 13। क्वेश्चन नंबर 30 में है क्यूरी टेम्परेचर इज द टेम्परेचर एबव विच। तो राइट ऑप्शन जो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। इसके बाद नेक्स्ट आपका व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डिप एट द मैग्नेटिक इक्वेटर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 0 डिग्री। इसके बाद है नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट अ प्लेस
वेयर द हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसका ऑप्शन आपको दिखाते हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 16। इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एल्युमिनियम। इसके बाद नेक्स्ट आपका है द मोस्ट सुटेबल मटेरियल्स फॉर मेकिंग ट्रांसफर कोर इज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, सॉफ्ट आयरन। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 18। इसमें लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है एट रूम टेम्परेचर निकेल शोज फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड अबव द क्यूरी टेम्परेचर इट विल शो। तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा पैरामैग्नेटिज्म। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आपका 19 में देखिए लिखा हुआ है अ स्मॉल पीस ऑफ अ सब्सटेंस विच इज नॉट मैग्नेटिक इज अबाउट नियर अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट if a piece of matter is repelled by a magnet then what is this matter। तो इसका ऑप्शन भी आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, और राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, डाई मैग्नेटिक। ठीक है, चलिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए लिखा हुआ है द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल इज। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 21 द रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल मोमेंट एंड टर्क इज। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। चलिए तो इसमें लिखा हुआ है, देखिए इसमें लिखा हुआ है द डायमेंशंस ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट आर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। तो ये आपका 22 है। ठीक है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, तो अगला जो आपका क्वेश्चन है उसमें आते हैं। तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन अब देखते हैं। देखिए तो सब्जेक्टिव में लिखा व्हाट इज अ मैग्नेट। ठीक है, तो इसका आंसर ये रहा। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़े, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 है गिव टू वेज टू डिमैग्नेटाइज अ मैग्नेट। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा, अरे सॉरी इसका आंसर ये रहा। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द रिलायबल टेस्ट ऑफ मैग्नेटिज्म। तो ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए लिखा हुआ व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड्स, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड्स, एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका है अगला जो आपका क्वेश्चन है, ये तो इंग्लिश में, ये रहा आपका हिंदी में, और हिंदी में आपको दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, गिव देयर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद ये इंग्लिश में और हिंदी में भी आपको दिखाते हैं, ये रहा इसका हिंदी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 का हिंदी में। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका 6 का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसमें लिखा हुआ व्हाट इज मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं हिंदी, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 का हिंदी में। चलिए इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 8 है डेराइव द रिलेशन फॉर द टर्क ऑन अ डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर 8 है हिंदी में। चलिए इसके बाद आगे हम लोग चलें, तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें भी डेराइव करना है। ठीक है, तो इसमें भी ड्राइव करना है क्या चीज़ का, तो डिराइव द रिलेशन फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद ये आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का, ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें,
नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 10। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपको डिराइव करना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। ये रहा इसका आंसर, आप इसको वीडियो को रोक करके और आंसर नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका ये रहा, इसको आप देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 10 का हिंदी में, इसको आप देख लें। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 का ही अभी आंसर है, इसको आप देख लीजिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11 और इसका आंसर ये रहा, ठीक है। ये क्वेश्चन है और ये इसका आंसर रहा। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिखा दें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा हुआ है व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा दोनों का अंतर, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ें, मतलब दोनों का अंतर है ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 13 में ये रहा, इसमें भी डिराइव करना है आपको, ठीक है। किसके बीच में, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डायपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए इसके बाद ये रहा हिंदी में 13 का, और इसके बाद ये 13 का हिंदी है। चलिए इसके बाद ये रहा 14, इसमें लिखा हुआ व्हेन डज अ मैग्नेटिक डायपोल हैव मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है व्हेन डज अ मैग्नेटिक डायपोल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा इसका आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, लिखा हुआ है एक्सप्लेन जियोग्राफिक पोल, मैग्नेटिक पोल, जियोग्राफिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक एक्सिस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये रहा आपका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग आगे चलें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी में। चलिए इसका भी और डायग्राम दिखाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का, ये रहा हिंदी में। इसके बाद आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द जियोग्राफिकल मेरिडियन। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द मैग्नेटिक मेरिडियन। ये रहा। इसके बाद मैग्नेटिक इक्वेटर के बारे में आपसे पूछ रहा है। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 20। ये रहा क्वेश्चन नंबर 20, राइट द नेम्स ऑफ द मैग्नेटिक एलिमेंट्स ऑफ द अर्थ एंड डिफाइन देम। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 है। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका है 20 का हिंदी में, ठीक है। 20 का ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 21। ये रहा 21, इसमें भी डिराइव करना है, तो क्वेश्चन देख लीजिए। ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, और ये तो 21 का है हिंदी में। चलिए इसके बाद हम लोग चलते हैं 22। ये रहा आपका 22, ये 22 है। इसमें लिखा हुआ है हाउ विल द एंगल ऑफ डिप चेंज इफ वन मूव्स फ्रॉम द मैग्नेटिक इक्वेटर टू द पोल। तो ये रहा 22 का हिंदी इंग्लिश दोनों। इसके बाद 23 है, इसमें लिखा हुआ है वेयर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज द वैल्यू ऑफ अ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड 0। तो ये 23 का हिंदी और इंग्लिश दोनों में। 24 का है, देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। 25 में लिखा हुआ है डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स, गिव इट्स एसआई यूनिट। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। यह रहा आपका 26 क्वेश्चन, डिफाइन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो ये आपका 27 है, इसमें लिखा हुआ है डिफाइन इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है नेक्स्ट क्वेश्चन 27 का, ये रहा हिंदी में, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद है 28, इसमें लिखा हुआ है डिफाइन मैग्नेटिक फोर्स ऑफ या मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये रहा इसका आंसर। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट आपका है 28, ये रहा 28। चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 29, डिफाइन मैग्नेटिक परमेबिलिटी स्टेट इट्स एसआई यूनिट। तो ये रहा आपका 29। इसके बाद आगे हम लोग बढ़ें। ये रहा आपका 30, डिफाइन रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो ये रहा इसका आंसर।
चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 31। डिफाइन मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी। तो ये रहा आपका आंसर। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 32। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें करना है एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक परमेबिलिटी एंड मैग्नेटिक सब्स्टिबिलिटी। ठीक है, तो ये रहा इसका आंसर। हाँ, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसके बाद आगे हम लोग ये हिंदी में है, तो इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 33। आपको कंपेयर करना है फॉर मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल एंड डाईमैग्नेटिक मटेरियल। तो ये रहा इसका आंसर, इसको आप देख लीजिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है हिंदी में, ये रहा आपका, हाँ ये तो अभी इंग्लिश का ही है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ये रहा आपका हिंदी में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 इसमें भी कंपेयर करना है, तो इसको आप देख लीजिए। ये 34 है, ये रहा इसका हिंदी में। इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 35। व्हाट इज क्यूरी लॉ इन मैग्नेटिज्म। तो ये रहा आपका 35 का, ये हिंदी में हो गया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 36। इसमें भी कंपेयर करना है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी में, इंग्लिश और आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। नेक्स्ट आपका है 37। तो ये रहा 37 का हिंदी और इंग्लिश। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका फिजिक्स का। इसी तरह से आपको सारे सब्जेक्ट का मिलेगा। अगर और आप चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, हम जल्द ही आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और वीडियो से अगर मदद मिला हो तो आप लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके बताएं। और चैनल से ज़रूर बने रहे, क्योंकि इसके बाद हम आपको NDA CDS का भी क्वेश्चन पेपर वगैरह कराते रहेंगे। और नहीं तो और किसी और का अगर आप कमेंट करते हैं तो वो भी हम आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।